Okay, today we'll discuss about actual straight line start करेंगे. Equation of x-axis. क्या होगा? x-axis equals to 0. yes, y equal to 0. इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट रखो, y का वैल्यू 0 0 होगा. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. क्या होगा? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका इक्वेशन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगा? इसमें कहीं पे भी पॉइंट रखो स्ट्रेट लाइन के ऊपर, सबका y क्या कांस्टेंट होगा. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपका y इक्वल टू कांस्टेंट. where k belongs to real number. Similarly, equation of y axis. X is equal to 0. Equation of straight line parallel to y axis. क्या होगा? x is equals to constant. X equals to constant. X equal to constant. Okay. Next is the slope y-intercept form. Your format is called slope y-intercept form. That this is the straight line. आपका स्लोप मतलब ये कितना एंगल कर रहा है, दैट इज गिवन.
ओके, इसका tan थीटा दिया गया एंड दिस इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। फिर जहाँ पे y एक्सिस कट करेगा उसको बोलते हैं ना। हाँ, y को वो जितना कट करेगा दैट इज y इंटरसेप्ट। ये पार्ट को बोलते हैं x इंटरसेप्ट, बट यहाँ पे आपको फॉर दिस केस आपको थीटा गिवन, स्लोप गिवन एंड y इंटरसेप्ट गिवन, देन हाउ टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर tan थीटा m के इक्वल हो जाएगा और यस। y इंटरसेक्ट c हो जाएगा। रुको मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ। Equation of straight line whose slope is m अभी क्लास का and y intercept c. It's okay. आपको स्लोप दिया गया, y इंटरसेप्ट भी दिया गया। स्लोप m given, y intercept c given. Okay, is y is equal to mx plus c. y is equal to mx plus c. तो ये पॉइंट आपको क्या मिलेगा? ये पॉइंट आपका क्या होगा? लेट दिस पॉइंट इज द ए। तो ए पॉइंट क्या होगा? y इंटरसेप्ट c। तो पॉइंट क्या होगा? 0, c। 0, c। yes sir, 0, c। ठीक है, तो ये लाइन के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट रखो, वेरिएबल पॉइंट यू हैव टू कंसीडर। लेट दिस इज द वेरिएबल पॉइंट x, y। ठीक है, ये पॉइंट फिक्स पॉइंट, ए पॉइंट मतलब फिक्स पॉइंट, ये कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि आपको c दिया गया। सपोज c मैंने 3 रखा तो आपको 0,3 वो फिक्स पॉइंट होगा, वो चेंज हो नहीं पाएगा। इसका स्लोप दिया गया मतलब ये भी फिक्स, ये कितना एंगल कर रहा है दैट आल्सो फिक्स्ड। ओके, बट ये पॉइंट आपका इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। करेक्ट? तो ये पॉइंट जैसे मूव करता जाएगा टू जॉइन, आपको क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, यस सर। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन x एक्सिस। और A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ। करेक्ट? यस तो सर। ये एंगल कितना होगा? थीटा। थीटा होगा। नाउ इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल व्हाट इज योर PB? PB कितना होगा? y माइनस c। y माइनस c। What about AB? x। X। तो tan थीटा कितना होगा इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल? y माइनस c अपॉन x। tan थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो? m is the y minus c upon x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो mx is equal to mx is y माइनस c। y क्या हो जाएगा? mx plus c। यस सर। तो दिस Yes, इज Yes, y sir. इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, कोई भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगा उसमें x एंड y होगा। x एंड y इज द वेरिएबल पॉइंट, वो मूव करता रहता है। ठीक है, और बाकी जो इंफॉर्मेशन है इसमें, इंफॉर्मेशन क्या था? इनपुट क्या था? m एंड c।
उसके हिसाब से आपका स्ट्रेट लाइन बन गया। समझाइए। यस सर। नेक्स्ट स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म मतलब आपको एक पॉइंट दिया जाएगा, एक स्लोप दिया जाएगा। अच्छा, इसमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस टू ओरिजिन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through origin and slope m. फिर y इक्वल्स टू एक्स या फिर y इक्वल्स टू माइनस है। तो स्लोप कहाँ पे यूज किया? mx होगा सर। ओके सर, y इक्वल्स टू mx हो जाएगा। y इज इक्वल टू mx होगा, mx। क्योंकि अब जब स्ट्रेट लाइन ओरिजिन पर पास कर जाएगा तो इसका y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? 0। 0। तो c के जगह 0 आ जाएगा। ठीक है। यस सर। तो स्ट्रेट लाइन्स पासेस टू ओरिजिन y इज इक्वल टू mx। डिफरेंट m के लिए डिफरेंट आपको स्ट्रेट लाइन मिलता जाएगा। यस सर। नेक्स्ट इज द स्लोप पॉइंट फॉर्म। आपको एक स्लोप दिया जाएगा, एक पॉइंट दिया जाएगा। हाँ सर, इंसर्ट करके फिर c का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम। यस, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes to point m, नहीं सॉरी, passes to point x1, y1 and slope m. Yes. This is the straight line passes to the point x1, y1 and slope given, मतलब कितना एंगल कर रहा है वो दिया गया। तो लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लो। Anywhere, this is the moving point. In general, moving point को p में एक्सप्रेस किया जाता है। दिस इज द मूविंग पॉइंट। आपका इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, बट ये पॉइंट फिक्स, ये पॉइंट मूव नहीं करेगा। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। यस सर। यस यस सर। सर। तो व्हाट अबाउट पीबी डिस्टेंस? y x माइनस माइनस y1 x1। y माइनस y1 ab, x x माइनस माइनस x1। x1 तो tan थीटा, तो y माइनस y1 अपॉन x tan माइनस theta is equal x1। to m, which is the y minus y1 upon x x minus माइनस x1। x1, or you can write y minus y1 is equal to m into x minus x1, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई। यस। y minus y1 is equal to m into x minus x1. This is your equation of straight line passes
through the point x1 comma y1 and slope m. Correct? Yes, सर sir. हम इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में y और x का वैल्यू ढूंढ के c का वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब क्या होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन किस में पास कर रहा है, x1 कमा y1 में पास कर रहा है। यस सर। तो x1 कमा y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y के जगह Yes, आप sir. y1 डाल सकते हो एंड x के जगह x1 डाल सकते हो प्लस c। Yes, तो yes, आपका sir. c की जगह क्या आ गया, आपका इधर यहाँ पे c का इंफॉर्मेशन नहीं था, तो c को आपको निकालना पड़ेगा। तो c क्या हो Yes, जाएगा, sir. y माइनस y1 minus mx1. y1 माइनस एम एक्स वन। अब डाल दो y की जगह, तो Yes, y sir. इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह डाल दो y माइनस एम एक्स वन। तो क्या हो गया, y माइनस वाई वन, ये दोनों से m कॉमन चला जाएगा, x माइनस एक्स वन, वही मिला। Yes, sir. कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। नेक्स्ट 2 पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट्स फॉर मतलब आपको 2 पॉइंट दिया जाएगा, ठीक है। अब जब ये ऑलरेडी एक पॉइंट पे पास कर एक स्लोप दिया गया, उसमें आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स, यूजिंग 2 पॉइंट्स यू कैन ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन ना। Yes, sir. यूजिंग 2 पॉइंट्स यू कैन ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ये सपोज Sir, x1 इसका कमा y1, ये आपका पॉइंट लेटेस्ट है x2 कमा। right. जब 2 पॉइंट दिया गया, इसका स्लोप मिल जाएगा। Yes, sir. और एबी का फिर स्लोप कितना होता है, y2 minus Y2 y1 minus upon x2 minus x1. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x1. यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 पॉइंट दिया गया था, स्लोप नहीं दिया गया था, तो ये स्लोप पे जाके उसको डाल दो, ठीक है। Yes, बाकी sir. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through points x1 y1 and x2 y2 is y minus y1 आप y minus y1 m के जगह आप डाल दो y2 minus x y1 अपॉन x2 minus x1 into x minus x1, हो गया ना। yes, sir. और इधर मैंने p पॉइंट रखा x, y, आपका एपी का स्लोप जितना होगा बीपी का स्लोप भी उतना होगा, Yes, sir. एबी का स्लोप भी उतना होगा। Yes, sir. कोई भी दो पॉइंट्स का सेगमेंट रखोगे, एबी का स्लोप जितना होगा एपी का स्लोप उतना होगा, पीबी का स्लोप उतना होगा, ठीक है। Yes. Yes, sir. स्लोप ऑफ एपी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एबी। पी AB. मत यूज करो क्योंकि पी अननोन में चल रहा है, वेरिएबल में चल रहा है, तो एक साइड में वेरिएबल रखो, बाकी सब कांस्टेंट कर दो। ये सब आपका गिवन है, ये कांस्टेंट, ठीक है, इसलिए मैंने एक साइड में वेरिएबल रखा, एक साइड में कांस्टेंट रखा, ठीक है। दोनों साइड एपी एंड पीबी रख सकते हो, आंसर मिलेगा, बट दो साइड में अननोन क्यों रखोगे, ठीक है। तो स्लोप Yes, ऑफ sir. एपी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एपी। स्लोप ऑफ एपी कितना होता है, y माइनस Y y minus minus y1. y1 upon x minus x1. इज इक्वल टू y2 माइनस y1 y2 अपॉन minus x2 y1 माइनस, upon x2 minus x1. वही आया, चेक करो। Yes, sir.
और y minus y1 upon x minus x1 is equal to y2 minus y1 upon y1 upon x2 minus x1 multiplied by x minus x1। तो आप ये लिखो कि ये लिखो, दोनों में कोई फर्क नहीं, ठीक है। यस सर। लिख लो, ये 4 फॉर्मूलास लिख लो पहले। डन। 1 minute। डन सर।
Next is the intercept for intercepts for, मतलब both intercept given, x intercept as well as y intercept. Okay. सर आपने इंटरसेप्ट के बाद क्या लिखा है? Form FORM. यस सर. ये line आपका x intercept and y intercept given. Let equation of straight line whose x intercept a and y intercept b, मतलब लेटेस्ट टेक, तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा a,0, क्योंकि इसका इंटरसेप्ट a दिया गया, यस सर. इसका इंटरसेप्ट b दिया गया, 0,b. 0,b. Make it note, intercept does not means length. You got my point? Intercept may be positive, may be नेगेटिव. negative. Okay, suppose मैं Yes, बताऊंगा x intercept is the -3, तो आपका क्या होगा, a साइड में पॉइंट होगा, यस सर. ठीक है. लेट x इंटरसेप्ट -3, y इंटरसेप्ट 4, तो आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगा, x इंटरसेप्ट नेगेटिव, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ठीक है. और अदरवाइज आप इंटरसेप्ट को लेंथ मानोगे तो फिर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका स्ट्रेट लाइन होगा और कहीं पे नहीं हो पाएगा. यस सर. तो इंटरसेप्ट डज नॉट मींस लेंथ है. इक्वेशन ऑफ Yes, स्ट्रेट sir. लाइन which x intercept a and y intercept b is x upon a plus y upon b is equal to 1, or you can call x upon x intercept plus upon y intercept is equal to 1. ऋषि आप म्यूट हो गए, आपका पीछे ट्रेन का आवाज आ रहा है. ठीक है, प्रूव कर पाओगे? यस सर. करो, इसका प्रूव करो. सर वो दोनों इंटरसेप्ट से ग्रेडियंट ढूंढ लेंगे और फिर y इक्वल्स टू mx प्लस c में पुट कर देंगे. ओके. और सर एक और मेथड है सर. c का वैल्यू हमको पता है y इक्वल्स टू mx प्लस c का, और कोई भी एक पॉइंट को y और x के वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करके m का वैल्यू ढूंढ लेंगे. नहीं, कोई पॉइंट क्यों, यही 2 पॉइंट है ना, यही 2 हाँ पॉइंट सर, में वो हम दोनों निकाल में से सकते हैं. कोई भी एक सर. एक पॉइंट में स्लोप कैसे मिलेगा?
एक पॉइंट पे सर स्लोप नहीं मैं मिलता है वो ना। नहीं बोल रहा हूँ सर, y आपको इक्वल्स टू स्लोप, mx प्लस c का वैल्यू दिया है ना हमको b। हाँ सर वो y इक्वल्स टू mx प्लस b हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसकी जगह b आ गया। हाँ सर, y और या इंटरसेप्ट फिर b है और आपका अननोन रहा m, इधर से आप m निकाल सकते हो। इसका स्लोप कितना होगा? b माइनस माइनस जीरो बी बाई अपॉन बी माइनस माइनस ए। जीरो अपॉन जीरो यस सर। माइनस ए। बी माइनस ए तो डाल दो। तो y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू यस सर। एक्स प्लस बी। B तो कॉमन। b कॉमन रख देंगे और माइनस बी कॉमन ले लो, देन यू हैव x माइनस 1 एक्स माइनस ए अपॉन ए। अपॉन यस ए। सर। इसका एलसीएम हो जाएगा क्या? a होगा तो ये न्यूमरेटर ए बी होगा। यस सर। मैं माइनस बी कॉमन रह चुका हूँ तो ये x होगा, ये माइनस ए होगा। ठीक है, यस सर। अब b को इधर डिवाइड कर दो, अदरवाइज आप ऐसे करो, वही फॉर्मेट चाहिए ना। ठीक है, आप माइनस बी कॉमन रखो, ये हो जाएगा x बाई ए माइनस 1, चलेगा? यस यस सर। सर। तो इधर डिवाइड कर दो, तो y बाई बी इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए प्लस 1। so यस सर। x by x intercept with the a, y by y intercept equal to 1, मिला ना? यस। तो x by इधर लिखा है मैंने, x by x intercept plus y by y intercept equal to 1. This is your y intercept form. Next, normal form. What is normal form? Equation of straight line whose length of normal is p, length of normal drawn from origin 0. to the straight line. And so as it is, I have mentioned that length of normal, so p must be greater than 0 होगा, ठीक है? And normal makes an angle theta with respect to positive direction of x axis. Is x cos theta plus y sin theta equal to x cos theta plus y sin theta is equal to p. Okay, कुछ समझा? सर ये वाला नहीं समझा। Suppose this is your straight line.
ओके, इसमें क्या क्या आपको दिया गया? ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, इसका लेंथ दिया गया p, एंड थीटा। आपका ये नॉर्मल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल किया, ठीक है। यस तो सर। डिफरेंट थीटा के साथ आपका डिफरेंट स्ट्रेट लाइन मिलता जाएगा। सपोज दिस इज द स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा ओरिजिन से, ये आपका P होगा और ये आपका थीटा होगा। तो डिफरेंट एंगल और डिफरेंट क्वाड्रेंट के साथ आपका स्ट्रेट लाइन हो सकता है। ये स्ट्रेट लाइन इस स्ट्रेट लाइन अलग होगा क्योंकि इसका डिफरेंट लेटेस्ट P दोनों के लिए सेम है, बट थीटा अलग होगा तो आपका स्ट्रेट लाइन भी अलग हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन होगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू, एंड p मस्ट बी ग्रेटर देन 0। p नेगेटिव कभी नहीं होगा क्योंकि इट इज लेंथ, राइट। तो कैसे करोगे? आपको p दिया गया, थीटा दिया गया, कैन यू फाइंड आउट OA? OA कितना होगा यूजिंग p एंड थीटा? सर sin cos sin theta into p, नहीं, 1 upon sin theta into p। पक्का? yes sir। कैसे? दिस इज योर the राइट एंगल sin ट्रायंगल, theta, yes sir। so what is the sin theta? सर a डिवाइड बाय अच्छा cos हाँ, थीटा, yes sir। p डिवाइड बाय cos थीटा हो जाएगा p, सर। हाँ, p by cos theta। p by cos theta. What is your OB distance? तो b OB कितना होगा? p अपॉन sin थीटा। p upon sin theta. अब स्ट्रेट लाइन कौन सा फॉर्मेट में आ गया? राइट एंगल ट्रायंगल। स्ट्रेट लाइन कौन सा फॉर्मेट में आ गया? कौन सा फॉर्मेट? अभी तक जितने फॉर्मेट हम पढ़े उसमें कौन सा फॉर्मेट में आया? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट फॉर्म, दोनों इंटरसेप्ट में होता है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा? x x अपॉन by a plus y by x b इंटरसेप्ट, equals to 1। x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस यस सर। y y अपॉन अपॉन y y इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। 1। यस सर। cos थीटा ऊपर चला जाएगा, sin थीटा भी ऊपर जाएगा, तो क्या मिला? x cos थीटा अपॉन p प्लस
y cos sin theta theta upon upon p p equals to 1. इज इक्वल टू 1, p मल्टीप्लाई करो नहीं तो p एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा? Yes sir. cos theta plus y sin X theta is cos theta plus y sin theta equals to p. yeah. दर्शन तिवारी Yes, sir. और हर्ष पांडे, आप क्यों लेट आए? सर नेटवर्क नहीं आ रहा था। आधा घंटे से? हाँ सर, डेटा नहीं चल रहा था। अभी हॉटस्पॉट लिया है मैंने। और आपका पांडे? राइट ऑन। ओके ये हो गया आपका इंटरसेप्टर नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट वन इज द पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म व्हाट इज पैरामेट्रिक फॉर्म? आपका एक स्ट्रेट लाइन दिया जाएगा, समर एक पॉइंट इज देयर x1, y1 और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लेके ए लाइन के ऊपर आप कितने पॉइंट्स ला सकते हो? सपोज 2 यूनिट्स डिस्टेंस लेके लाइन के ऊपर आप कितने पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम हियर? 2 पॉइंट्स, एक ए साइड में होगा, एक इधर होगा, ठीक है? तो सपोज आर डिस्टेंस, ये आर डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है P एंड P डैश, तो ये x, y, तो x, y द वेरिएबल पॉइंट, तो इसलिए ये पॉइंट इधर हो सकता है नहीं तो इधर हो सकता है, ठीक है? तो सेम x एंड y रख रहा हूं। That's it. तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म होगा इफ दिस लाइन मेक्स एन एंगल थीटा with respect to x axis, if this line makes an angle theta with respect to x axis, then a given, r given, theta given, how to find out point P, ये दोनों कैसे मिलता है? तो x minus x1 upon cos theta is equal to y minus y1 upon sin theta is equal to plus minus r, और आप x लिख सकते हो x1 प्लस और माइनस r cos थीटा, y को लिख सकते हो y1 प्लस और माइनस r sin थीटा। तो इसको प्लस माइनस को ये करूंगा तो कितने पॉइंट्स होना चाहिए? 4. एक्चुअली 4 नहीं होगा, इधर 2 होगा, इसमें दोनों प्लस होगा नहीं तो दोनों माइनस होगा, ठीक है? एक्चुअली प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 होना चाहिए, बट मुझे तो दिखाई दे रहा है ना 2 पॉइंट, ठीक है? तो इसका प्लस के साथ माइनस नहीं जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि थीटा क्या है। सपोज आपका थीटा ऑब्ट्यूस एंगल, तो ऑटोमेटिक ये नेगेटिव में जाएगा, ये पॉजिटिव में जाएगा, उसी हिसाब से वो दे देगा। बट आपका ऐसे रहेगा x इज इक्वल टू x1
प्लस आर cos थीटा के साथ आपका जो पॉइंट्स होगा वो पॉइंट होगा x1 प्लस आर cos थीटा के साथ x1 y1 प्लस आर sin थीटा, ये एक पॉइंट होगा। और एक पॉइंट होगा x1 माइनस आर cos थीटा के साथ y1 माइनस आर sin थीटा। सर माइनस कब होगा प्लस कब होगा? दो पॉइंट आपको मिल रहा है ना, कब होगा नहीं, ये आर जब पॉजिटिव होगा मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, वो डिपेंड करेगा उसका लाइन का डायरेक्शन क्या है। ऊपर की तरफ होगा तो एक एक आपको हमेशा दो पॉइंट मिलता है, यहां से आपको हमेशा दो पॉइंट मिलता है, तो एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है। तो which one प्लस which one माइनस इट इज डिफिकल्ट जब तक आपका डायरेक्शन पता नहीं चलेगा। इन जनरल ऊपर की तरफ प्लस आर होता है, नीचे की तरफ माइनस आर होता है। ओके सर। ओके, बट वो सर। डिपेंड करता है वेक्टर का, जैसे डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है ना, ये ऐसा है। ओके सर। बट यहाँ पे 4 पॉइंट्स नहीं होगा, इंस्टेड ऑफ 4 यू हैव 2 पॉइंट्स। सर पता कैसे चलेगा 2 पॉइंट आएंगे या फिर 4? ठीक है, एग्जांपल दे देता हूँ। पॉइंट points on the line 3x plus 4y minus 7 equal 0 from point find points on the line which are mm, 2 unit distance from point 1, 1। ठीक है, तो आपको साइन थीटा कॉस थीटा कैसे मिलेगा? लेट दिस इज द लाइन 3x plus 4y equal 7। देखो एक पॉइंट लाइन के ऊपर है, हाउ टू नो पॉइंट लाइज ऑन द लाइन? वैल्यूज पुट करेंगे x की, x के जगह 1 डालो, y के जगह 1 डालो, वो 0 दे देना चाहिए। ठीक है, हाँ सर। एक पॉइंट को लाइन के ऊपर यूज करेंगे, मतलब 3 into 1 प्लस 4 into 1 माइनस 7, ये 0 हो जाएगा तो देन पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। इफ इट इज नॉन जीरो देन पॉइंट्स नॉट लाइज ऑन द लाइन। सेटिस्फाई करना चाहिए, सेटिस्फाई मतलब मैं डालूंगा तो वो सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियरली 1,1 लाइज ऑन द लाइन। तो आप ग्राफिकली इसको देखोगे, if you find out graphically what is the point, मतलब स्ट्रेट लाइन कैसे होगा? You'll get straight line like this. What about this point? ये पॉइंट कितना कैसे होगा? कॉमा 0। क्या कमा 0? 7/3 कमा 7/3, 0।
यहाँ पे 7 y by 0 होता है 4 ना, sir 4 यस सर, नहीं 7 7 by 3। by 4 अरे y को 0 डालोगे, y 0 कर देंगे तो 7 अच्छा बाय y 0 होगा हाँ तो 3 हो 3x गया। इज इक्वल टू 7, x होगा 7 by 3, 0। yes sir f क्या 7 होगा, बाय 4 कॉमा 0, 0 कॉमा 7 बाय 4। तो 1, 1 सपोज हियर, ठीक है, लेट दिस इज द पॉइंट 1, 1 तो यहाँ से मैं कितना 2 यूनिट्स डिस्टेंस लेके 2 पॉइंट निकालूंगा सर। ये इधर एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है, और एक इधर एक मिलेगा। लेट आर पॉइंट है, ये मुझे निकालना है आर पॉइंट, ये भी आर पॉइंट निकालना है, राइट। 2 यूनिट्स डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपका 2 है, ये भी आपका 2 डिस्टेंस था। तो मुझे पहले साइन थीटा एंड कॉस थीटा निकालना है। तो हाउ टू गेट साइन थीटा कॉस थीटा, तो पहले हम स्लोप निकालेंगे। लाइन इक्वेशन क्या दिया गया, 0 7 बाय 4 7 बाय 3x 3 0। प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इस मुझे पता है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c। सर 3 बाय 4 हो जाएगा स्लोप। हाँ, इफ यू राइट y इज इक्वल टू 3y, एक्चुअली ये एंगल माइनस आपको देखना पड़ेगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ नहीं, 3/4 नहीं होगा, -3 बाय 4 होगा वही। -3/4 होगा, ठीक है। हम इस सब के बारे में आगे थोड़ा पढ़ेंगे, मतलब अभी ये नहीं हुआ है। इफ यू कंपेयर विथ योर y इज इक्वल टू mx प्लस c, आपको स्लोप मिल जाता है। नहीं तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो आपका स्लोप कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, इफ दिस एंगल थीटा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा होगा, यस सर। ठीक है। What about this distance, 7/4 what about this distance, 7/3 ठीक है। तो आप tan थीटा निकाल सकते हो, पहले tan पाई माइनस थीटा निकालो, ओके, सो दैट यू विल गेट tan थीटा इज द स्लोप। पहले tan पाई माइनस थीटा निकालो, tan पाई माइनस थीटा का वैल्यू कितना होगा इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, 7/4 डिवाइड upon बाय 7 बाय 3 3, that is 3/4। 4। यस सर। तो tan पाई माइनस थीटा कितना होता है, tan पाई माइनस थीटा इज व्हाट, 37 degree अरे माइनस नहीं, 10 Cot थीटा। theta. cot थीटा, नहीं सॉरी माइनस 10 theta. माइनस हाँ 10 थीटा। -10 theta माइनस 10 theta. तो tan थीटा कितना हो गया, 37 डिग्री। 37 degree. 37 मत यूज करो yes कभी, sir फिजिक्स में सॉरी मैथ्स में यूज मत करना। आप लोग फिजिक्स क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू में चलता है, तो 37 ये एग्जैक्ट 37 नहीं होता है, ठीक है। तो yes ओके sir अप्रोक्सीमेट सर। वैल्यू, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 37 होता है। तो आप फिजिक्स में यूज करो, मैथ्स में कभी यूज नहीं होता है, okay sir ठीक है। ओके सर। आप नहीं तो इसके साथ कंपेयर करो, आप यू विल गेट योर आंसर आल्सो। हाँ, तो आपको हाँ सर ये ज्यादा इजी है। 4y क्या मिला आपको, -3x प्लस 7। प्लस 7, तो डिवाइड बाय 4 कर दो, y क्या हो जाएगा, y -3 बाय 4x प्लस 7 बाय 4। ये कंपेयर करोगे तो ये आपका स्लोप होगा, ये यस आपका सर। y इंटरसेप्ट y होगा। इंटरसेप्ट। चेक करो, y इंटरसेप्ट 7/4, यस सर। स्लोप हमें -3/4 मिला था, यस सर। सेटिस्फाइड, ठीक है। यस बेटर यस गो फॉर सर। दिस वन, हम आगे इसका फॉर्मूला भी बना देंगे, तो आप इमीडिएट बोल सकते हो कि इसका स्लोप, कोई भी लाइन का स्लोप क्या होता है बोल सकते हो, ठीक है।
तो 3/4 जब -3/4 हुआ आपका स्लोप, तो एंगल कहाँ पे होगा, मतलब वो क्लियरली ऑप्टिक्स एंगल दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यस सर। इसलिए आपका क्या मिला, आपका tan थीटा नेगेटिव मिला। तो sin थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। तो sin थीटा 3/4 होगा, सॉरी sin थीटा कितना हो जाएगा, 3/5 होगा, यस सर। क्योंकि एक 3 होगा, एक 4 होगा, तो एक 5 होगा। यस सर। तो 3/5 होगा sin थीटा, cos थीटा होगा 4/5 4/5 -4/5 -4/5 हो जाएगा। नॉट 4/5। ठीक है, ट्रायंगल के हिसाब से 4/5 होगा, बट बिकॉज ऑफ ऑप्टिक्स एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो मैं। यस सर। ठीक है, यस तो सर। आपको ये जो होगा, ये एंगल क्या करेगा, ये इसके साथ जाएंगे 3/5 और -4/5। बट ये जब जाएंगे ए डायरेक्शन पर, जब इधर का एंगल निकालेंगे, सॉरी इधर का पॉइंट जब निकालेंगे, वो क्या होगा, एक्चुअल ए एंगल देगा। ये साइड में कौन सा एंगल दे रहा है, ये एंगल देगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल देगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी tan नेगेटिव होता है ना, एक सेकंड Yes, क्वाड्रेंट sir. में होगा, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। दैट केस क्या होगा, आपका sin थीटा नेगेटिव होगा, यस सर। cos cos थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होगा। 4/5। तो tan थीटा जब नेगेटिव होता है, sin थीटा पॉजिटिव होगा, तो cos थीटा नेगेटिव, ये दोनों अपोजिट साइन में चलता है। तो sin cos दोनों पॉजिटिव कभी नहीं होगा। when tan थीटा नेगेटिव, sin cos दोनों सेम साइन नहीं होता है, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव हो नहीं पाएगा, यस बराबर। सर। तो आपका जो पैरामेट्रिक sir. पॉइंट होगा, P पॉइंट जो x, y, how will get x, y is equal to x1 plus r cos theta plus or minus y is equal to, sorry y होगा आपका y1 plus minus r sin प्लस theta। माइनस r sin थीटा। ठीक है, एक्चुअली r चेंज नहीं होता है, आपका sin cos चेंज होता है। आपका x1 क्या था, 1 प्लस माइनस r का वैल्यू मैंने 2 लिया था, cos थीटा आपको मिला क्या, आप बेटर आप इसके साथ जाओ, प्लस कर दो 2, cos थीटा क्या मिला, 4/5 और -4/5। यस प्लस 4/5 और -4/5। बट ये जब प्लस 4/5 हुआ, ये प्लस माइनस, वो टाइम पर ये कितना होगा, ये माइनस होगा सर। प्लस, ये प्लस Yes, के sir. लिए ये माइनस होगा, ये माइनस माइनस के लिए ये प्लस होगा, प्लस। करेक्ट। तो Yes, ये sir. पॉइंट आपको मिलेगा, विच इज 1, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 8/5 8/5। y1 भी 1 y भी 1 है सर। 1, 6/5 ये होगा माइनस plus प्लस, माइनस minus प्लस plus 6/5। प्लस माइनस मत करना। तो यस सर। ये आपको मिला 13, एक प्लस रखेंगे तो 13/5, कमा ऑटोमेटिक ये माइनस होगा, 5 माइनस -3/5। -1/5, और माइनस इधर माइनस रहेगा तो ये प्लस होगा, माइनस रखेंगे तो -3/5, कमा ये प्लस होगा 11/5। आप क्लियरली चेक करो, यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है, इस ये कहाँ पे पॉइंट आ रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड। सेकेंड, जिसका x नेगेटिव y पॉजिटिव मिला। यस सर। यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ, जिसका x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा, मिल रहा है। यस सर। तो वो जो प्लस माइनस होता है ना, साइन एंड कॉस का वैल्यू, r का नहीं। तो ऐसा नहीं कि आप
कुछ बोल सकते हो। जब तक आप डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे, जब तक ये लाइन ड्रॉ नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कौन सा प्लस का वैल्यू, कौन सा माइनस का वैल्यू। ओके, बट आप दोनों एट ए टाइम निकाल सकते हो विदाउट ड्रॉइंग डायग्राम। डायग्राम नहीं करोगे तो आपको ऐसे 2 पॉइंट दिखता है, मतलब 2 पॉइंट मिलता है, बट डायग्राम करोगे तो पर्टिकुलर पता चल जाएगा कि कौन सा किसका पॉइंट है। ये R1, ये R2। समझा कैसे हुआ, प्लस माइनस कैसे यूज हुआ? सर 1 - 8/5 -1/5 थोड़ी होगा। हाँ, अरे बेटा ये x का वैल्यू y के साथ कैसे ले रहे हो? प्लस रखेंगे तो ओके ये x सर, का वैल्यू, माइनस रखेंगे x वैल्यू, ये एक मिल रहा है, ये एक मिल रहा है, ये x का वैल्यू ओके सर, हाँ सर। सर और ये अपने y का कोऑर्डिनेट वैल्यू। कैसे डिसाइड किया? हाँ, सर अपने पॉइंट से, कोऑर्डिनेट। हेलो सर। पॉइंट से हेलो मैंने सर। डिसाइड नहीं किया, वो डिसाइड किया। ये वर्किंग डिसाइड किया कौन सा पॉइंट रहा। हाँ पर हाँ वही मैंने सर, क्या कैसे कैसे डिसाइड हुआ वर्किंग से? पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में रहता है पता नहीं है क्या? क्या सर? कौन सा क्वाड्रेंट में पॉइंट रहता है पता नहीं होता है क्या? बता रहे थे सर। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट का पॉइंट? कौन सा वाला सर? ये सर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट। हाँ मतलब जो आपने ड्रॉ किया वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट। कौन सा सर? अच्छा ये पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट का पॉइंट? सेकंड। तो सेकंड में ही आएगा, क्या प्रॉब्लम? ओके सर। मैनुअली मैथ्स नहीं होता है बेटा। आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो मैनुअली पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा नहीं मैथ्स होता है। तो बता सकते हैं। समझा पैरामीट्रिक कैसे हुआ? Yes. Whether it is मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, आपको टेक्निकली पढ़ाई करना पड़ेगा, ये मैनुअली थोड़ी रट्टा मार के आप कर सकते हो। डन। 1 मिनट सर, 1 मिनट। देखो ये पॉइंट का, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप ऑब्ट्यूज एंगल, बट मैं जब वेक्टर जैसा डायरेक्शन यूज करूंगा तो ये दो तरफ के जा रहा है। एक हुआ ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90, जब मैंने ए डायरेक्शन यूज किया तो मुझे ये नेगेटिव एंगल दे दिया, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल। बट स्लोप पूछा जाएगा तो एक ही -3/4,
आप सेकंड क्वाड्रेंट करो कि फोर्थ क्वाड्रेंट करो, tan वैल्यू नेगेटिव होता है, तो एक ही स्लोप होता है, बट डायरेक्शन यूज करेंगे तो उसका अलग अलग ये में चला जाता है, बट वैल्यू सेम देगा। वैल्यू माइनस tan थीटा स्लोप इज द -3/4, इट इज फिक्स्ड, आप कोई भी डायरेक्शन रखो। ओके, बट साइन कॉस उसी हिसाब से चेंज हुआ, tan वैल्यू फिक्स्ड। Then next is the general equation of straight line. What is general equation of straight line? में जितने सारे फॉर्मेट पढ़े, y equals to mx plus c. हाँ 7 फॉर्मेट्स हम पढ़े, एक आपका 6 फॉर्मेट इन जनरल, 6 फॉर्मेट, एक स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म, जो भी हम पढ़े, आप क्या देखे, एक एक्स टर्म, एक वाई टर्म, एक कांस्टेंट टर्म, एक्स टर्म, वाई टर्म, कांस्टेंट टर्म, x1 y1 आपका कांस्टेंट, इसमें भी एक्स टर्म, वाई टर्म, कांस्टेंट टर्म, मतलब ए बी कांस्टेंट इस साइड में ये होगा, एक्स टर्म, वाई टर्म, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो एवरी फॉर्मेट, एवरी फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन यू गॉट एक्स टर्म, वाई टर्म एंड कांस्टेंट टर्म। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा? जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज द ax plus by plus c equal to 0, x term, y term and constant term, x y का linear, ठीक है। तो this is the general equation of straight line, ax plus by plus c is equal to 0। तो कोई भी फॉर्मेट को, अब जनरल तो ऑलरेडी हो चुका है, मतलब कोई भी फॉर्मेट में x y एंड कांस्टेंट है, अभी मुझे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिया जाएगा, दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपको ऐसे फॉर्मेट दिया जाएगा तो आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहां से आप क्या क्या निकाल सकते हो इसका, इफ स्ट्रेट लाइन पासेस टू ओरिजिन, if straight line star passes to origin, then आपको क्या कंडीशन मिलेगा? c equals to 0. गुड। if straight line passes to origin, तो origin इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या होगा? a into 0 plus b into 0 plus c is equal to 0, तो c का वैल्यू क्या हो गया? 0. 0 हो गया। तो if see the constant term, if constant term absent, then that means in a straight line, if constant term absent, then the straight line passes to origin। Am I correct? तो if your straight line passes to origin, तो आपका c हमेशा 0 होता है। तो कोई स्ट्रेट लाइन मैंने लिख दिया 2x is equal to 3y, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या होगा? डेफिनेट ओरिजिन पर पास करेगा, क्योंकि इसका कांस्टेंट टर्म नहीं है।
अच्छा, उसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? ये लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? 0 0। क्यों? A हम्म? A ए एक्स इंटरसेप्ट, हाउ टू गेट एक्स इंटरसेप्ट? Suppose this is your straight line, then OA is called x intercept. How to get x intercept? y equals to 0. y को 0 डाल दो, put y is equal to 0, y के जगह 0 डाल दो, तो x का 0. वैल्यू जो Yes. मिलेगा that is called x intercept. x intercept कितना मिल रहा है? y को 0 डाल दो, x वैल्यू मुझे Mi- चाहिए minus -3. C upon A. माइनस -c c upon अपॉन a. a. x इंटरसेप्ट यही होगा, put y is equal to 0, y को 0 डाल दो, you will get x intercept. What about y intercept? X equal to Minus c by b. Put y is equal to, sorry, put x is equal to 0. You will get y intercept. ठीक है, स्लोप क्या होगा? स्लोप सब इसका ही निकाल है, स्लोप क्या होगा? minus C by A plus minus C by B. आपका ax plus by plus c is equal to 0. How to get slope? अभी निकाले थे ना, -a by b. माइनस a by b. ओके, b. इसको B. y is equal to mx plus c फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, चेक करो। तो इसमें लिखेंगे by is equal to minus ax minus c, Yes sir. Y is y हो equals to जाएगा माइनस a by b इंटू x प्लस माइनस c by b। तो ये होगा m, ये होगा c, क्या था? mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c में c क्या था? Y intersect था। y इंटरसेप्ट। तो स्लोप हो जाएगा माइनस a by b, y इंटरसेप्ट होगा माइनस c by b। चेक करो, ऑलरेडी y इंटरसेप्ट मिल चुका है हमें, सेटिस्फाइंग। ओके, Yes, sir. स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द लाइन is minus a by b, or you can call minus coefficient of x upon coefficient of y। a क्या था? x का कोएफिशिएंट, y b का, सॉरी b y का कोएफिशिएंट। तो स्लोप ऑफ द लाइन, सपोज मैंने एक लाइन दे दिया 2x माइनस 7y प्लस 15 इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप क्या होगा? ये लाइन का स्लोप क्या होगा? 2/7 2 upon 7, 2/7 actually minus 2 upon minus 7, x minus of x coefficient upon y coefficient, x coefficient is the 2, y coefficient is the minus 7, so 2/7। ठीक है, तो how to write intercept for ax plus by plus c is equal to 0? How to make this one as the intercept for? इसका इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे होगा? चेंज दिस इक्वेशन टू इंटरसेप्ट फॉर, कैसे करोगे? आपका एक इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था?
x upon x intercept plus y upon Y y upon y intercept is intercept is equals to equals to 1. y 1. intercept is equal to 1. 1। तो आप राइट साइड को 1 करोगे, पहले क्या लिखोगे, ax plus by is equal to minus Minus c। C. मुझे जो फॉर्मेट दिया गया वही फॉर्मेट में मैं कन्वर्ट करूंगा, बट राइट साइड मुझे डिवाइड माइनस सी बोथ दिस साइड्स, तो ax upon minus c plus by upon by minus c is upon equal to minus 1, c equals बट to मुझे 1. Yes, sir. x upon x इंटरसेप्ट चाहिए, तो x upon कैन आई राइट माइनस c अपॉन a, Yes, sir. ये को Yes, डिवाइड sir. कर दिया, Yes, प्लस sir. y upon Minus C by B. Minus c by b. is equal to 1। 1. Yes, sir. तो दिस इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म, चेक करो, माइनस सी बाई ए हमें एक्स इंटरसेप्ट मिला था, Yes, इधर sir. माइनस सी बाई Yes, बी sir. वाई इंटरसेप्ट मिला है, Yes, sir. सेटिस्फाइंग। Yes, sir. हाउ टू मेक नॉर्मल फॉर्म, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 को मुझे चेंज करना है टू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है, x cos X theta cos plus theta plus y sin theta equals to p. p must be greater than 0. 0। तो हम क्या करेंगे, इस साइड में ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस सी रखेंगे, बट ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। सपोज ये पॉजिटिव नहीं Minus रहा तो क्या करोगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई. और एक माइनस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। मैं साइड में Yes, भी sir. एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट अस टेक 3x minus 4y plus 10 is equal to 0। तो आप क्या लिखोगे, 3x minus 4y is equal to minus 10, बट ये नेगेटिव दे रहा है, ठीक है। तो हम इस टू मेक Yes, दिस sir. वन पॉजिटिव आप माइनस में मल्टीप्लाई करोगे, तो यू गेट Minus माइनस 3x 3x plus प्लस 4y 4y equals इज to इक्वल 10. टू 10। ये करना Yes, पड़ेगा, sir. ठीक है। वट एवर योर माइनस सी कमिंग, तो दैट मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए। Then divide both the sides by under root a square plus b square. Divide both sides by under root a square plus b square. Implies what? Is आपको मिलेगा a upon under root a square plus b square yes, into a sir. plus b upon under root a square plus b square into y Y is equal to minus c upon under root a square plus, b square. ठीक है। Yes, तो sir. ये देखो, if you consider one right angle triangle, if this one a this one b, तो ये क्या हो जाता है, Is under yes, root a sir. square plus b square, if this angle is theta, what about a upon under root a square plus b square, मुंह आवाज a upon under root a square plus b Cos square क्या theta. होगा, Cos cos theta। theta. तो मिला cos theta, ये क्या मिलेगा, Yes, sir. Sin theta. sin theta। तो नॉर्मल फॉर्म सेटिस्फाई कर जाएगा, that implies x cos theta plus y sin theta is equal to आपका p फॉर्मेट आ गया, where आपका cos theta हो गया a upon under root a square plus b square, आपका sin theta होगा b upon under root a square plus a b square square, plus b. and आपका p होगा minus c upon under root a square plus b square which must be greater than 0, ठीक है। तो ये आपको देता है। अब इसमें क्या करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय व्हाट, क्योंकि ये नॉर्मल फॉर्म में अभी तक नहीं है। डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय अंडर रूट a square plus
बीस Five. को 5 हो 5 जाएगा. में डिवाइड करेंगे तो 3/5 इंटू एक्स प्लस 4/5 इंटू वाई इज इक्वल टू 2. ये आपका cos थीटा होगा, ये आपका sin थीटा होगा, 2 मिला. इसका मतलब आपका cos थीटा हो गया -3/5, sin थीटा हुआ 4/5, p हो गया 2. ठीक है. अच्छा, cos थीटा नेगेटिव, sin थीटा पॉजिटिव. एंगल लाइज इन when cos theta negative, sin theta positive. एंगल क्या मतलब एंगल कौन से क्वाड्रेंट में रहता है? सेकंड. Second. सेकंड क्वाड्रेंट. अब चेक करते हैं. देखो इसका नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ सेकंड क्वाड्रेंट एंगल दे रहा है कि नहीं दे रहा है. इसका मैं डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, रियल डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, ग्राफ कर रहा हूँ. ये लाइन का एक्स इंटरसेप्ट चेक कीजिए. ये लाइन का एक्स इंटरसेप्ट चेक कीजिए. एक्स इंटरसेप्ट मतलब y की जगह 0 डालेंगे. पुट y इक्वल टू 0. ठीक है. यस सर. x का वैल्यू कितना मिला? -10/3. -10/3, 0. इसका y इंटरसेप्ट निकालिए. पुट x इक्वल 0. 10/4. 5/2. 5/2. तो नॉर्मल क्या होगा? ये होगा कि नहीं? मोर देन 90 दिया कि नहीं दिया? Yes, sir. यस सर. मोर देन 90 दिया, इसलिए cos थीटा क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. sin थीटा पॉजिटिव. पॉजिटिव हो गया. तो ये नॉर्मल का एंगल होगा थीटा. और यहाँ से हम डिस्टेंस फॉर्मूला अभी डिस्कस नहीं किए. ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालेंगे, वो 2 होगा ही होगा. हाँ बोलो. तो जनरल फॉर्म तो आप कोई भी फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो. कोई एक इक्वेशन दिया जाएगा, आप उसका स्लोप पॉइंट फॉर्म निकाल सकते हो. आप उसका स्लोप पॉइंट वाई इंटरसेप्ट फॉर्मेट निकाल सकते हो, इंटरसेप्ट फॉर्मेट निकाल सकते हो, नॉर्मल फॉर्म भी निकाल सकते हो. एनी फॉर्म यू कैन चेंज. राइट. हेलो सर, थोड़ा नीचे से. ये लिख दिए. हाँ सर, 2 to 1 का 1 minute sir. 1 minute.
डन। 1 minute, sir. 1 minute. Done, sir. नेक्स्ट, equation of straight line parallel to ax plus by plus c is equal to 0, क्या होगा? Equation of straight line parallel to ax plus by plus c is equal to 0, तब क्या होगा? सर सेम होगा। तो सेम होगा तो सेम लाइन होगा, पैरेलल क्यों होगा? सर बाय इंटरसेप्ट अलग होगा, बस उसका ग्रेडियंट सेम होगा। y इंटरसेप्ट अलग होगा तो x इंटरसेप्ट अलग होगा। Suppose these two lines are parallel to each other, तो जब y इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है x इंटरसेप्ट भी चेंज होगा ना? यस सर। यस। तो ये क्या सम बस ग्रेडियंट सेम रहेगा। हाँ, सम बस कांस्टेंट इनटू ग्रेडियंट x सेम प्लस होगा। by प्लस c करेंगे तो फिर तो k कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये तो नॉन जीरो होगा, जीरो तो हो नहीं पाएगा, इसका मतलब इसको जीरो करना पड़ेगा, फिर तो सेम आ गया। अच्छा, जब पैरेलल होता है दोनों का स्लोप सेम होता है। यस सर। स्लोप किसके ऊपर डिपेंड करता है? कोई भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए क्या हमें किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? A upon B कोऑर्डिनेट, minus A दो upon B. कोऑर्डिनेट। ए एंड बी, यस सर। एक्स कोएफिशिएंट एंड वाई कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है। जब दोनों लाइन पर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों का स्लोप सेम है, स्लोप इसके ऊपर ही मिलता है, तो ये एज इट इज रहेगा। चेंज क्या होगा? कांस्टेंट चेंज होगा। ये एज इट इज रहेगा, नहीं तो इसका कोई मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका करेक्ट, बट सी कुछ भी होगा, सी ऐसा नहीं होगा कि वही उसका ही मल्टीप्लिकेशन होगा। सर तो ए और बी का रेशियो सेम रहेगा। हाँ, ax plus by plus another constant equal to 0, ये नहीं होगा, समझा? यस सर। यस सर। परपेंडिकुलर होगा तो ये वाला ग्रेडियंट वापस समझा माइनस सकते इनवर्स हैं? हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू ax plus by plus c is equal to 0, क्या होगा? इसका स्लोप क्या है? एम। कितना? ये लाइन का स्लोप क्या है? Minus A upon B. माइनस माइनस ए अपॉन बी। उसका तो सर बी अपॉन ए हो जाएगा। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? बी अपॉन ए। बी अपन ए। इसका मतलब क्या हुआ है? ए की जगह बी आ जाएगा। इफ यू कंसीडर
इफ यू कंपेयर दिस टू, तो a की जगह b आ रहा है, b की एंड इन बिटवीन साइन चेंज होगा, तो Yes, आपको sir. मिलेगा bx माइनस ay प्लस अनदर कांस्टेंट इक्वल 0। चेक करो इसका स्लोप कितना होगा, माइनस ऑफ x कोएफिशिएंट अपॉन y कोएफिशिएंट, तो मिला ना b बाई a। Yes, sir. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, क्या करोगे, x एंड y का कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करोगे, इंटरचेंज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y एंड आल्सो चेंज इन बिटवीन साइन। ये प्लस होगा तो ये माइनस में होगा, ये माइनस होगा तो ये प्लस में होगा, इन बिटवीन साइन को चेंज कर दो। ठीक है, प्लस अनदर कांस्टेंट। वो कांस्टेंट कैसे मिलेगा, जो कुछ कंडीशन दिया जाएगा, कुछ पूछा जाएगा कि एक लाइन को परपेंडिकुलर करके कितने लाइंस में ड्रा कर सकता, सपोज दिस इज द लाइन, Infinite. परपेंडिकुलर करके कितने लाइंस ड्रा कर सकते हैं, Infinite. Infinite. तो कुछ ना कुछ कंडीशन दिया जाएगा, यूजिंग दैट कंडीशन यू विल गेट k वैल्यू या लैम्डा वैल्यू। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही लाइन होता तो कुछ कंडीशन नहीं चाहिए, वो तो इनफिनिट नंबर ऑफ लाइंस मिल रहा है, तो डिफरेंट कंडीशन के साथ डिफरेंट k वैल्यू आपको मिलता जाएगा, यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन के साथ डिफरेंट लैम्डा वैल्यू मिलता जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Perpendicular to ax plus by plus c is equal to 0 is bx minus ay plus constant equal 0। वर्किंग क्या है, आपका x एंड y का कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो, इन बिटवीन साइन को भी चेंज कर दो। If lines a1x plus b1y plus c1 equal 0 parallel to a2x plus b2y plus c2 equal 0, then क्या होगा, if these two lines are parallel to each other, then क्या मिलेगा, A1 is equals to A2. a1 equal to a2, अच्छा 2x plus 3y plus 8 equal 0, 4x plus 6y plus 7 equal 0, इसका स्लोप क्या है, -2/3. ए लाइन का स्लोप क्या मिला, -2/3. का स्लोप क्या है, -2/3 ना. -2/3। ए लाइन का स्लोप क्या है, -2/3। इसका मतलब बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। Yes, sir. Yes, sir. तो 2 is equal to 4, Yes, sir. 2 is No, equal to sir. 4 हुआ क्या, नहीं सर. Minus a1 upon b1 equals to minus a2 upon b2. 2 equal to 4 हुआ क्या, No, sir. नहीं सर. No, sir. इसका स्लोप जितना होगा इसका स्लोप, हाँ यस, इसका स्लोप वही होगा, मतलब -a1 बाय b1 इज इक्वल टू -a2 बाय b2, ये मैंने बताया था, और ये इक्वल नहीं बताया था। इम्प्लाइज क्या sir. मिलेगा, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय 2/4, जितना होगा 3/6 उतना ही होगा। ठीक है, Yes, आप sir. 2x प्लस 3y प्लस 7/2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कांस्टेंट में चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ। इफ यू वांट टू राइट दिस वन एज 2x प्लस 3y प्लस 7/2 इक्वल टू 0, देन आल्सो करेक्ट, बट यहाँ पे आप एग्जैक्ट इक्वल लाने के लिए ये मैंने बताया, अदरवाइज आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन आ सकता है। तो व्हेन these two lines are parallel to each other, then a1 upon a2 is equal to b1 upon
B2, but not equal to C1 by C. ओके, इफ ये केस में आपको क्या मिलेगा, आपको ऐसे पैरेलल लाइंस मिलेगा, अलग अलग लाइन मिलेगा. इफ इक्वल टू C1 by C2, तब क्या होगा? If A1 by A2 is equal to B1 by B2 equal to C1 by C2, then लाइंस वो एक के ऊपर एक है. इसको क्या बोलते हैं? कोएग्जिस्टिंग. Coincident, coincide. Okay, coincide, not coincident. If A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 by C2, then both lines are equal line. Both lines are equal lines होगा. Okay, और coincide कर जाएगा. coincide करेगा. coincident भी बोलते हैं. ऐसे बोल सकते हैं, coincident lines बोलो और coincide lines बोलो. समझा? यस सर. इसमें दोनों both the lines equal, एक ही लाइन होगा. ठीक है, ये नोट कर लो. सर वो ब्रैकेट में क्या लिखा है? coincident lines. ओके सर. Find out this two.
Anything else? Find the ratio in which line segment joining 3, -4 and -5, 6 कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा? x axis in which ratio x axis divide the line segment joining this divided by x axis. So let us take C divides AB in ratio k:1. तो C का कोऑर्डिनेट क्या होगा? Because of this one x axis, तो यहाँ पे क्या होता है? C का कौन सा y 0 होता है। y 0 होता है, x कुछ भी होगा, y का वैल्यू 0 होगा ही होगा। यस सर। ठीक है, तो मुझे सिर्फ y यस निकाल, सर। क्योंकि एक ही अननोन एक में आपको निकल जाएगा। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा? k × 6 मतलब 6k, देन 1 × -4 अपॉन k + 1, ये आपका 0 होगा। दैट इम्प्लाइज 6k = 4, k = 4/6, 2/3। मुझे k:1 चाहिए, तो 2:3 रेशियो होगा। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे चाहो तो नोट बना सकते हो, x एक्सिस डिवाइड्स the line segment joining x1 y1
and x2 y2 in ratio minus y1 upon y2, यही रेशियो में हमेशा डिवाइड करता है। देखो व्हाट इज योर माइनस y1, माइनस ऑफ -4 अपॉन, मिला? Similarly, y-axis divide the line segment joining x1, y1 and x2, y2 in ratio what? પહેલા તો એ માર્યો મને ખબર છે મેં જોયો બેટા તું મને બદલ્યું બનાય Jatin in ratio minus x1 is to ये रेशियो में लिखा है ना, डिवीजन फॉर्मेट में मत लिखो। इन रेशियो माइनस y1 is to y2, डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। सेकंड, क्या मैंने फॉर्मेट दिया था? Find the circumcenter of the triangle whose orthocenter and centered given, कुछ दिया था ना? In any triangle Yes, sir. O, B, H are collinear. Okay, O is the circumcenter. ये आपका ऑर्थोसेंटर, ये आपका सेंटर्ड, ये आपका सर्कमसेंटर। OGH are collinear and G divides OH in ratio what? 1:2. 1:2 ratio internally। G आपके पास दिया गया -3,5, ऑर्थोसेंटर भी दिया गया, नो, -3,5 is the orthocenter respectively given। ठीक है, H दिया गया, सेंटर्ड भी दिया गया 3,3, मुझे ये चाहिए, O चाहिए। लेट अस टेक A, B, तो डालो फॉर्मूला, मुझे A B चाहिए, इंटरनल डिवाइड कर रहा है G, तो 1 into -3 plus 2 into A upon 1 plus 2 is equal to 3, है ना? That implies आपका 2A is equal to 12, तो A is equal to 6. Similarly, 1 into 5 plus 2 into B upon 3 equal to 3. That implies 2B is equal to 4. तो B हो जाएगा 2, तो पॉइंट होगा, तो सर्कमसेंटर क्या हो गया? 6,2. 6,2। चलो टाइम हो गया। व्हाट्सअप भाई